अपने घर वालों पर कहर बरपा ना करें, क्योंकि ये आपके हुस्न अखलाक के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। शेख इब्राहीम बिन सालेह अल मुहम्मद हफ़िज़हुल्लाह ये नसीहत करते हैं। इय्याक अन तक़हरा हत्ता अहल बैतिक। वल्लाहि या जमाआ, या शबाब al-इस्लाम, या शबाब السنة, वल्लाहि بعض الناس يشتكي أهله من أنه يمارس عليهم أنواعا من القهر آناء الليل وأطراف النهار. بعض الناس عنتر بن شداد داخل بيته، بعض الناس داخل بيته ما يبتسم ولا يعرف الطريق للابتسام، ودائما كثير الشكوى، لماذا كذا لماذا كذا، كثير النقد كثير التجريح. وإذا خرج برا بيته الناس ما تمل منه، صاحب نكتة، طريف، مبتسم. طيب أهل بيتك أحق بهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لماذا؟ لأهلي. शेख कहते हैं कि ख़बरदार कि तुम किसी पर अपना कहर या गलबा ज़ाहिर करो, यहाँ तक कि अपने घर वालों पर। वल्लाहि ए लोगों, ए इस्लामी नौजवानों, ए सुन्नत वाले नौजवानों, वल्लाहि बाज़ लोगों के घर वाले शिकायतें करते हैं अपने घर में उस शख्स की जो अपने घर वालों पर दिन रात मुख्तलिफ़ किस्म के कहर या अपना गलबा दिखाता है। बाज़ लोग अपने घरों में अंतरा बिन शद्दाद के जैसे हो जाते हैं। बाज़ लोग अपने घरों में न मुस्कुराते हैं न मुस्कुराहट का रास्ता जानते हैं, और ये हमेशा शिकवा करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा नक़्द और तजरीह करते हैं। तजरीह यानी दूसरों पर इल्ज़ाम डालते हैं और इन्हें मजरूह करते हैं। शेख कहते हैं कि और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो लोग उनसे उकताते नहीं, बड़े अच्छे अखलाक मुस्कुराने वाले बन जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर वाले इसके ज़्यादा हक़दार हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम लिअहलिहि व अना खैरुकुम लिअहली, यानी तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। हत्ता क़ाल बअद السلف वल्लाहि अन्न बअद الناस इज़ा दख़ल बैतहु हत्ता القط يقف شعرها. سبحان الله. لأنها تعرف، وهذا واضح، القطط تعرف من أهل البيت من أخلاقه جيدة ومن أخلاقه رديئة. ولذلك بعض القطط الأليفة تدور حول بعض الأطفال الذين يؤكلون ويحنون عليهم، وعندما ترى بعض الأطفال الصغار الذين يضربونها تقوم بالهرب. فبعض الناس مثل هذا، إذا كما قال بعض السلف إذا دخل بيته حتى الهر وقف شعره. لماذا؟ لأنه شديد على أهل بيته. والله أحق الناس بحسن الخلق أهل بيته. शेख कहते हैं कि यहाँ तक कि बाज़ सलफ़ ने कहा है कि वल्लाहि बाज़ लोग जब घर में दाखिल होते हैं तो बिल्ली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्ली जानती है कि घर के किस शख्स का अखलाक अच्छा है और किसका बुरा और रद्दी अखलाक है। इसीलिए बाज़ घरेलू बिल्लियों को देखोगे कि वो उन बच्चों के साथ घुल मिल कर रहती हैं जो इसे खिलाते हैं और इसके साथ नरमी करते हैं, और जब वो लड़के आते हैं जो इसे मारते हैं तो वो भाग खड़ी हो जाती है। तो बाज़ लोग भी इसी तरह के होते हैं कि जब वो घर में दाखिल होते हैं तो बिल्ली के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने घर वालों पर बड़ी सख्त होते हैं। वल्लाहि सबसे ज़्यादा हक़दार अपने अच्छे अखलाक के आपके अपने घर वाले हैं। وقد قلت في هذا الدرس وأعيد، والآن أنا قد تجاوزت 65. والله لو سئلت أعظم نصيحة تقدمها للشباب بعد الاهتمام بالتوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، أوصيكم بأمرين. الأمر الأول التغافل ما استطعتم من ذلك السبيل. والله راحة نفسية، والله لن تشيب مبكرا. نرى بعض الناس في سن 40 و 45
وإذا ترى كأنه في سن 70 من كثر الهم والحزن تغافل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لا نقول تغافل بالكلية، لكن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والأمر الثاني يتعلق بالمشي. تقول العرب من ترك المشي تركه المشي. كلما وجدت فرصة امشي حتى داخل بيتك 5 دقائق 10 دقائق وزع المشي، سوف تجد يعني مغبة هاتين النصيحتين. इसके बाद शेख कहते हैं कि मुझसे 2 चीज़ें ले लो। मेरी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो चुकी है। वल्लाहि अगर मुझसे सबसे बड़ी नसीहत पूछी जाए जो नौजवानों के लिए हो तो मैं कहूँगा कि तौहीद का एहतिमाम और अल्लाह के लिए अमल को खालिस करने के बाद मैं कहूँगा मैं 2 चीज़ों की वसीयत करूँगा। पहली नसीहत तगाफुल करना यानी नज़रअंदाज कर देना ऐसों को जहाँ तक हो सके। वल्लाहि इसमें नफ्स के लिए राहत है। वल्लाहि तुम वक्त से पहले बूढ़े नहीं होगे। हमने बाज़ लोगों को देखा 40 या 45 साल की उम्र के, और उनको देखने से लगेगा कि ये 70 साल के हो गए हैं गम और रंज की वजह से। तगाफुल से काम लो यानी नज़रअंदाज कर दो। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह नज़रअंदाज कर दो, बल्कि जहाँ तक हो सके नज़रअंदाज करो। और दूसरी नसीहत चलने के ताल्लुक़ से है। चलो, अरब कहते हैं जिसने चलना छोड़ दिया इसे चलना छोड़ देगा, यानी जब भी फुर्सत मिले तो चलो, गरचे इसे घर के अंदर ही क्यों ना हो। 5 मिनट 10 मिनट तुम चलो, तुम पाओगे इन दोनों नसीहतों को इनका अच्छा अंजाम है।